गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। रे ऑप्टिक्स का सेशन 18 है, ये सेशन 18 और हम लोग इस सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कुछ नहीं। छोटा सेशन बनाएंगे आपके लिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल बेटा ये है कि अगर एक लेंस को इस तरह काट दिया जाए, ये मैंने बना दिया कैंची, सीजर, इस तरह अगर काट दिया जाए तो अगर पूरा लेंस का फोकल लेंथ f था तो एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना होगा? What will be the focal length of one part, one half of the lens if it is cut along the diameter of the lens? ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल बात है। अगर इसका रेडियस r1 इज इक्वल टू प्लस r था और इसका रेडियस r2 इज इक्वल टू माइनस r था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो क्या था बेटा फॉर्मूला? 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाई आर, है ना? 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, 2 बाई आर। यहां देखिए R1 तो वही है प्लस आर, लेकिन R2 बेटा हो गया है इंफिनिटी, प्लेन हो गया ना, तो R2 हो गया इंफिनिटी। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू म्यू तो वही है, मटेरियल तो वही है ना, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ले दादा, 1 बाई इंफिनिटी तो 0 होता है, तो 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर। ओ माई गॉड, तो बेटा यहां से एफ डैश कितना होगा? आर बाई म्यू माइनस 1, और यहां से एफ कितना होगा? यहां से एफ कितना होगा? यहां से एफ होगा आर बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। अबे रेसिप्रोकल कर दिया, 1 बाई एफ इजिकल टू ये है तो एफ इजिकल टू इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इससे इसको डिवाइड किया, एफ डैश बाई एफ अगर डिवाइड किया तो क्या होगा? दिस बाई दिस, तो आर बाई म्यू माइनस 1 अपॉन आर बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, ये वाला। तो आर और म्यू माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमको मिला एफ डैश इज इक्वल टू 2f। कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है, क्या गड़बड़ कर दिया है? एफ डैश इज इक्वल टू आर बाई म्यू माइनस 1 मैंने बराबर लिखा और अपॉन एफ है, तो अपॉन एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ले दादा, तो कोई गड़बड़ नहीं किया है, सब ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक लेंस को ऐसा काटिएगा, समझे, ऐसा काटिएगा, इस तरह से कीजिएगा, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो इसका फोकल लेंथ अगर f था तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, इसका भी फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, डबल हो जाएगा। समझे? कहने का मतलब यह है कि अगर इसने मान लीजिए पैरेलल रेस को यहां पर इंटरसेक्ट करवाया, यहां पर, तो ये इसका फोकस होगा। तो अगर आप इसी का आधा ले लीजिएगा और कोई पैरेलल रेस अगर आप लाएंगे ऐसा करके, तो थोड़ा सा डबल, समझे, डबल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाएगा। तो ये बात सामने हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ एक और बात है, और वो है कि फोकल लेंथ तो चेंज हो गया, बट व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज? तो ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। इंटेंसिटी चेंज नहीं होता है अगर आप लेंस को ऐसे काटिएगा तो।
ठीक है, तो लेंस को अगर ऐसे काटा जाए तो इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने लेंस को ऐसा काट दिया, अगर आपने किसी लेंस को ऐसा काटा, ऐसा अगर काट दिया मान लीजिए, यानी ये एक लेंस है और दूसरा लेंस ये है, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो कोई चेंजेस नहीं आया, इसका भी आर है और इसका भी जो था इसका भी वही आर है और इसका भी वही है, रेडियस में तो चेंज नहीं आया, तो यहां पर बेटा फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फोकल लेंथ में नो चेंजेस, समझे, फोकल लेंथ में नो चेंज। और अगर इससे जो इमेज बन रहा है उसका इंटेंसिटी अगर आई है, तो इससे जो इसका एक पार्ट से जो इमेज बनेगा, पहले मैंने क्या बोला कि अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका भी फोकल लेंथ f है इस तरह काटने पर, लेकिन इससे जो इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कितना, I/√2, समझे। तो याद रखिएगा कि अगर किसी लेंस को ऐसा काटा जाए तो फोकल लेंथ हो जाता है 2f, एक पार्ट का फोकल लेंथ हो जाता है 2f और इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, नो चेंजेस, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ओके। और यहां पर अगर ऐसा काटिएगा लेंस को आप तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा एंड इंटेंसिटी विल बी I/√2, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, कटिंग ऑफ लेंस टॉपिक भी हो गया। अब चलिए एक और सवाल करते हैं। बोल रहा है कि फोकल लेंथ अगर एक लेंस का 40 सेंटीमीटर है और उसके सामने कांटेक्ट में एक और लेंस रखा गया है जिसका फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर है। अब माइनस मतलब कनकेव, तो आपके पास एक लेंस है कन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसी के बाजू में प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट एक और कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूछ रहा है व्हाट इज द पावर, अब बहुत चिल्लर क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा। तो कुछ नहीं, आप पहले कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/f कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही है ना फॉर्मूला। अगर दो लेंसेस आसपास रखे गए हो, काफी नजदीक रखे गए हो, इतना नजदीक कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो, तो आप कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो f1 इज +40 एंड f2 इज -25, तो ये हो गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/25। अब याद रखिएगा ये सब सेंटीमीटर में है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो 1/f विल बी 25 माइनस 40/25 इंटू 40, ठीक है। और ये जो निकलेगा इसका यूनिट क्या होगा, पहले देख लेते हैं क्या निकलेगा। 25 माइनस 40 इज 15 माइनस 15 एंड 25 इंटू 40 इज 25 इंटू 40। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कटेगा भाई, 5 3 जा 5 5 जा, तो कितना हो गया 3/-3/200। तो ये आपका जो आया है ये 1/f है, तो इसका यूनिट क्या होगा 1/सेंटीमीटर, समझे। और यही पावर भी है, 1/f इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर f कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है तो 1/f क्या होगा, कॉम्बिनेशन का पावर। बट रुकिए, पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है और फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो तो सेंटीमीटर में है, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर इंटू 100 कर देंगे। मतलब सेंटीमीटर में जब आप मीटर करते हैं तो अपॉन 100 करते हैं ना, तो अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। तो अब आपका फोकल लेंथ पावर आ रहा है कॉम्बिनेशन का -3/2 डायोप्टर,
मतलब माइनस ऑफ 1.5 डायोप्टर। दिस इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। समझे? अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग और कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है कि एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? बहुत चिल्लर क्वेश्चन है ये भी, है ना। आपके पास एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको पता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। समझे? तो वेरी सिंपल, गिवन क्या क्या है बेटा? गिवन है f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको म्यू पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल यहां पुट कीजिए आंसर। f के जगह 30, r के जगह 10। नाउ जस्ट सॉल्व इट। म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू 4/3। सो सिंपल। समझे? अच्छा, ये तो थोड़ा सिंपल हो गया। एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। वो है कि देयर इज अ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो वन मोर क्वेश्चन, डबल कन्वेक्स लेंस। ये डबल कन्वेक्स क्या होता है रे? कुछ नहीं, दोनों साइड से कन्वेक्स, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही वैल्यू दिया है, मतलब r1 इज इक्वल टू r2 है, और कितना दिया है वो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड इट इज गिवन दैट इसका जो म्यू है इट इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द पैरेलल इंसिडेंट रेज विल रिफ्रैक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। वो पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस पैरेलल इंसिडेंट रेज विल मीट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कुछ नहीं है बेटा, फोकस पूछ रहा है। सो सिंपल, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या बोला वो, एट व्हाट डिस्टेंस विल द पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट द ऑप्टिक एक्सिस। यानी वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि भाई इस लेंस का फोकस कितना होगा, क्योंकि फोकस पर ही पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट करते हैं, आप तो जानते हैं ये बात। तो हम इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, कन्वेक्स लेंस के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। अब आपको सिर्फ फोकल लेंथ निकालना है, तो सॉल्व कर लीजिए। म्यू इज 1.5 माइनस 1 एंड r इज 20, r is 20 centimeter. So it's very easy, 2 10s are 20 and 1.5 minus 1 is 0.5 upon 10। तो 1 by फोकल लेंथ ये आ रहा है, तो फोकल लेंथ कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल 10 by 0.5 which is 20 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर होगा। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन ही निकला ये भी। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, वाओ, a convex lens of focal length 30 centimeter, a convex lens of focal length 30 centimeter, convex lens of focal length मतलब प्लस 30, है ना, forms a real image, forms a real image which is quarter in size of that of the object। Great। क्या बोल रहा है? फॉर्म्स अ
रियल इमेज quarter in size that of object। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए, एक कन्वेक्स लेंस रियल इमेज कब बनाता है? जब इस साइड ऑब्जेक्ट हो और इस साइड इमेज हो। ठीक है, इस साइड ऑब्जेक्ट हो और इस साइड इमेज हो, उसी को आप रियल इमेज बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट का साइज अगर मान लीजिए कुछ तो भी है h, तो इमेज का साइज जो होगा वो 1/4 है। मैंने इसे बड़ा बनाना चाहिए और इसे छोटा बनाना चाहिए। तो h डैश इज, यानी वो क्या दिया है, h डैश बाई h इज 1/4। अब h डैश बाई h किसका फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन का, है ना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। क्या पूछ रहा है वो? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ माय गॉड, यानी आपको पूछ रहा है कि u कितना होगा। अब देखिए, ये अगर u है तो ये है v। क्या मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू v बाई यू फॉर लेंस, है ना। क्या आपको v का वैल्यू पॉजिटिव और u का वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मैं जब यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो v के जगह प्लस v और u के जगह माइनस u, तो m आना चाहिए 1/4, है ना। m आना चाहिए 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि क्वार्टर साइज ऑब्जेक्ट से, तो m इज 1/4। ये समझ में आ रहा आपको? तो मैग्निफिकेशन उसने आपको दे दिया, तो यहां से आपको v मिल रहा है -u/4। v ये मिल रहा है, अच्छी बात है। v अगर ये मिल रहा है, लेकिन v तो पॉजिटिव है, तो -u/4 क्या कर रहा है यहां पे? ओके ठीक है, क्योंकि मैं u का वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा तो वो प्लस हो जाएगा। अच्छी बात है। ओ माय गुडनेस, मैग्निफिकेशन इज -1/4। सर कैसे? क्योंकि ध्यान से देखिए, h अगर ऊपर की ओर है तो h डैश नीचे की ओर है। सर आपको कौन बोला? ये सब तो क्वेश्चन में नहीं लिखा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि लेंस के लिए जब रियल इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड भी होता है, समझे। तो मैं यहां पर लिखूंगा m इज इक्वल टू -1/4। तो यहां पर अगर मैंने -1/4 लिखा तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और v इज इक्वल टू u/4 आएगा, बस। वेरी गुड। अब मैं लिखूंगा इसका लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैं सारे वैल्यूज पुट करूंगा। मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने इमेज डिस्टेंस को भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में ला लिया है। कैसे? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के हेल्प से। और मैग्निफिकेशन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो f कितना होगा? +30, और v की जगह मैं लिखूंगा u/4, और u की जगह मैं लिखूंगा -u। समझे? u की जगह मैं क्या लिखूंगा? u का वैल्यू कितना है पता नहीं यार, मैंने -u लिख दिया। तो ऐसे में 1/30 इज इक्वल टू 4/u माइनस माइनस प्लस 1/u, तो 4/u प्लस 1/u इज 5/u अपॉन 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो u आपको मिलेगा 150 सेंटीमीटर। समझे? 150 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। थोड़ा टफ था, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक था। ओके फाइन। अब एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A plano convex lens is silvered on the curved side। वाओ, क्या बोल रहा? A plano convex lens is silvered on the curved sides। कर्व्ड साइड में इसको सिल्वर हो गया, मतलब ये बिहेव करेगा एक कनकेव मिरर की तरह, जिसका फोकल लेंथ होगा r/2 म्यू।
यस आई रिमेंबर, इसका फोकल लेंथ होगा r/2 म्यू, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब बोल रहा है कि अ प्लानो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन द कर्व्ड साइड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, its refractive index is 1.5 and its radius of curvature of the curved side is 30 सेंटीमीटर। oh my god, मैं इस फॉर्मूले से इसका फोकल लेंथ पता कर सकता हूं, r की जगह 30 और म्यू की जगह 1.5, दिस विल गिव मी 10 सेंटीमीटर, 30/3 10 सेंटीमीटर, दैट्स ग्रेट। यानी ये जिस चीज के इक्विवेलेंट होगा मैंने उसका फोकल लेंथ पता कर लिया है। अब मैं इस इक्विवेलेंट डायग्राम पर ध्यान दूंगा, उस पर नहीं, उसका काम संपला। ये बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड। ओ माय गॉड, सेम क्वेश्चन, ये जैसा था कि अ रियल इमेज ऑफ साइज 1/4 इज फॉर्म्ड, यहां पर बोल रहा अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड। अरे यार, एक कनकेव मिरर के लिए सेम साइज कब होता है? यस, जब वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तभी इमेज भी वहीं पर होता है और सेम साइज का होता है। तो नो नीड टू गो फॉर मिरर फॉर्मूला, हम अच्छे से जानते हैं कि एक मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, r' क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर मैं r लिख चुका था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f होता है। Fe मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो इसका Fe तो हम निकाल चुके हैं यार, आंसर आ गया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा और वहीं पर ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तभी तो सेम साइज का इमेज बनेगा। समझा? कितना मिनट हो गया है रे बाबा? ओ बाबा, खाली 11 मिनट हुआ है, और क्वेश्चंस करते हैं। चलो, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल नहीं जम रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं जमेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट टफ वाले कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इजी वाले कीजिए और फिर टफ वाले कीजिएगा, समझे? और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस जमेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। ये एक प्लेन मिरर है और इसके ऊपर एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अच्छी बात है। और यहां पर एक लिक्विड है, यहां पर एक लिक्विड है। अब क्या बोल रहा है कि द टिप ऑफ अ नीडल, एक नीडल है, नीडल सुई, द टिप ऑफ अ नीडल इज मूव्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। कब तक मूव करेगा? जब तक कि ये सबसे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होकर, अब देखिए यहां से कोई लाइट रे निकला, मान लीजिए ऐसा, कोई लाइट रे मान लीजिए यहां से ऐसा करके निकला, अब ये यहां पर होगा रिफ्रैक्ट, फिर यहां पर होगा रिफ्रैक्ट, हो गया। अब मिरर में होगा रिफ्लेक्ट, मिरर में होगा रिफ्लेक्ट, फिर लेंस में होगा रिफ्रैक्ट, हो गया। और फिर यहां पर कहीं पर इमेज बनेगा, यहां पर इमेज बनेगा, बन गया इमेज। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है फिर? क्वेश्चन ये है कि इसको तब तक ऊपर नीचे किया गया जब तक इमेज वहीं पर ना बन जाए जहां पर ऑब्जेक्ट है, जब तक वहीं पर इमेज ना बन जाए जहां पर ऑब्जेक्ट है। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो उसने बोला कि ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं, ये लिक्विड जब था उस समय ये डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर था,
समझे? और जब लिक्विड नहीं था, जब ये लिक्विड नहीं था, जब ये लिक्विड नहीं था, उस समय डिस्टेंस था मात्र 30 सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन को समझिए, लिक्विड के प्रेजेंस में, लिक्विड के प्रेजेंस में ये ऐसा घटना कब हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट यहां से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बराबर, ठीक है। और लिक्विड के एब्सेंस में ऐसा घटना कब हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पूछ क्या रहा है पता है? आपसे पूछ रहे कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इट इज अ टफ क्वेश्चन, ये तो टफ क्वेश्चन है। तो कैसे किया जाए? क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट है बड़ा आसान। याद रखिएगा, इस कंबाइंड सिस्टम का ये फोकल लेंथ होगा। यस, इस कंबाइंड सिस्टम का ये फोकल लेंथ होगा और इस सिस्टम का ये फोकल लेंथ होगा। समझ में आया? बात समझ में आया? तो मैं ये समझ गया। अच्छा, मिरर का फोकल लेंथ के बारे में मत सोचिए, उसका तो फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, ठीक है। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। बात को समझे? तो कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ यहां पर 30 है, तो यहां पर तो सिर्फ लेंस ही है, तो लेंस का मैं फोकल लेंथ को f1 मान लेता हूं, f1। तो मैं समझ गया कि f1 कितना है? 30 है। जब लिक्विड नहीं है तो लेंस का फोकल लेंथ पर फोकस हो रहा है, ठीक है। और जब लिक्विड है उस समय सिस्टम का फोकल लेंथ पर फोकस हो रहा है। तो 45 क्या है? सिस्टम का फोकल लेंथ है। अब आप तो जानते हैं यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर एक कन्वेक्स लेंस और ये जो लिक्विड है, ध्यान से देखिए, वो एक कनकेव लेंस की तरह है ना, प्लानो कनकेव। ये जो है वो प्लानो कनकेव लेंस की तरह है। तो मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है जो कि हम जानते हैं, और लिक्विड का फोकल लेंथ मान लीजिए f2 है जो हम नहीं जानते हैं। बट हम कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जानते हैं, हम कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जानते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ विल बी 1/f सिस्टम इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला है ना, जिसमें से मुझे 1/f1 पता है और 1/45 भी पता है। तो सिस्टम का फोकल लेंथ की जगह 45 और f1 की जगह 30, और मैं यहां से f2 निकाल सकता हूं। 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व करते चलिए। तो 1/f2 इज इक्वल टू 45 इंटू 30, 45 इंटू 30 और ऊपर 30 माइनस 45। दैट्स ग्रेट। तो 1/f2 इज इक्वल टू 30 माइनस 45 इज 15 अपॉन 45 इंटू 30। तो 15 टू 30, 45 टू 90। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस इज माइनस 90 सेंटीमीटर। मुझे ये जो नीचे लिक्विड है इसका फोकल लेंथ पता चल गया। अरे यार, जब फोकल लेंथ पता चल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना कौन सी बड़ी बात है? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। यही होगा ना, 1/r। अब r तो पता नहीं है, अरे तो कोई बात नहीं, मुझे इसका म्यू पता है, तो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला इस पर लगाकर इसका r निकाल लूंगा। और ध्यान से देखिए, जो इसका r होगा, जो कन्वेक्स लेंस का r होगा, वही कनकेव लेंस का भी r होगा। तो मैं पहले इस लेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। कन्वेक्स लेंस के लिए, डबल कन्वेक्स लेंस के लिए 1/r प्लस 1/r 2/r। तो 1/f1 इज 30, म्यू इज 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। ले बेटा,
1.5 minus 1 is 0.5 and 0.5 into 2 is 1, तो ये हो गया 1/30 is equal to 1/r, मतलब r is 30, झाला, r is 30, तो और F2 कितना मिला आपको 90, तो लिखिए F2 की जगह 90, F2 की जगह 90, लिक्विड का म्यू को आप म्यू एल मान लीजिए, नहीं पता, इंटू 1/r की जगह 30, इंटू 1/r की जगह 30। आप ध्यान से देखिए, कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था जिसमें आपको फोकल लेंथ दिया था, रेडियस दिया था और म्यू पूछा था। वो बहुत चिल्लर क्वेश्चन था ना? फोकल लेंथ दिया था, रेडियस दिया था और म्यू दिया था, वो बहुत चिल्लर क्वेश्चन था। वही कंसेप्ट यहां भी काम आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन चिल्लर नहीं है। आपने एक क्वेश्चन आज किया था जिसमें आपको दो लेंथ्स रखे थे और आपको रिजल्टेंट का कॉम्बिनेशन पूछा था, पावर। वही कंसेप्ट यहां भी है, वो चिल्लर था, ये चिल्लर नहीं है। 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1 by focal length of the combined system। इसका एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें पावर आया था -1.5d, किया था ना सबसे पहला, दूसरा क्वेश्चन किया था शायद। वही कंसेप्ट यहां भी लग रहा है, और हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था और वो कंसेप्ट यहां भी लग रहा है। यानी 2-3 कंसेप्ट अगर मिला दिया जाए तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, और वही पूछता है जेडब्ल्यू में। अब 33 और 90, तो म्यू इज इक्वल टू 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3। अब आप पूछेंगे सर मैंने F2 की जगह -90 क्यों पुट नहीं किया? मैंने किया था, मैंने -90 पुट किया था, R भी तो -30 है, वो कैंसिल हो गया था। आप देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो -30, समझा? अच्छा क्वेश्चन था ना? तो ऐसी क्वेश्चंस आप कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरा कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन ये कौन सा था? 18। अब हम लोग कल के दिन क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, और हो सके तो कल ही टेलीस्कोप पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर कल सिर्फ माइक्रोस्कोप, परसों टेलीस्कोप। तो बाय।